दिखा, तो क्या कोई दिखा सकता है? एक संत के पास एक आदमी बड़ा गुस्से में आया, बोला महाराज दिन भर भगवान भगवान करते रहते हो, इसको दिखाओ तो सही तुम्हारा भगवान है का? जो दिखता ही नहीं वो हो कैसे सकता, वो तो है ही नहीं। महाराज ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के जोर से उसके पैर पे खींच के मारा। जैसे मारा तो अब तो भक्त चिल्लाए रोए, महाराज ये आपने क्या किया, ये कोई संत के लक्षण होते हैं, मार दिया मुझे, बड़ी तेज दर्द हो रहा है महाराज, डॉक्टर को बुलाओ, दवाई लाओ। महाराज ने पूछा बेटा ये दर्द क्या होता है? बोले महाराज चोट लगती है तो दर्द नहीं होता क्या? बोले दिखा दर्द है कैसा, नीला है कि पीला है कि लंबा है कि पतला है कि मोटा है, कैसा है? दर्द भले दिखाई ना दे लेकिन उसको महसूस किया जाता है। ईर्ष्या लोभ भले दिखाई ना दे लेकिन वो होता है। खुशी भले दिखाई ना दे लेकिन वो होती है। वैसे भगवान भले दिखाई ना दे लेकिन भगवान है, इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता। ये भरोसा होना चाहिए कि भगवान है। अच्छा चलो एक बात बताओ, कल की जो तारीख है 18 तारीख, यहां बैठा ऐसा कोई भी इंसान है जो ये सोचे कि भाई 18 तारीख को सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 18 जून को हवा चलेगी कि नहीं चलेगी? या फिर रात को सोते टाइम बोले भैया अब तो मैं तो सो रहा हूं, पता नहीं रात को सांस आएगी कि नहीं आएगी। मैं तो सो गया और अगर भूल गया सांस लेना तो मैं तो मर जाऊंगा। किसी ने कभी सोचा? नहीं, आपको भरोसा है कि मैं भले सो जाऊं सांस तो आएगी, कल सूरज निकलेगा। वैसे ही जब हजारों करोड़ों किलोमीटर जो दूर है उस सूरज पर भरोसा है कि ये निकलेगा, तो जो इस दिल में सबसे नजदीक बैठा है उस पर भरोसा क्यों नहीं? वो मेरा साथ देगा, इस बात का भरोसा होना चाहिए। इस दुनिया में अगर सबसे नजदीकी अगर आपका किसी के साथ रिश्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा और परमात्मा के साथ है। तो इसलिए भले भगवान दिखाई ना दे लेकिन भगवान तो कण कण में व्याप्त है, जहां देखो वही दिखाई देगा। तो 24 अवतारों का वर्णन आया, इसके बाद श्री सुखदेव जी का जन्म वर्णन आया। जिस कथा के जो वक्ता है सुखदेव जी, बड़े ही त्यागी जो संत थे, अवधूत संत थे। उनके पिता श्री व्यास जी महाराज, व्यास जी को 4 श्लोक श्री नारद जी ने दिए। व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, भागवत की रचना की। अब कहा कि इस ग्रंथ को अब मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। तब श्री सुखदेव जी वहां आए, व्यास जी ने सुखदेव जी को कथा सिखाई और तब श्री सुखदेव जी ने इस कथा को परीक्षित को श्रवण कराया। अब बारी आई महाराज परीक्षित की। महाभारत की कथा आप श्रवण करेंगे, आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे महाभारत की कथा क्या बताऊं, बड़ी बड़ी प्यारी है। एक भक्त की भरोसे की कथा है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर महाभारत रखी है और वो कभी कभार पढ़ते हैं? है किसी के घर? क्यों? एक ही उत्तर है। लोगों ने बड़ा मन में एक बड़ा भयानक सा भूत बिठा रखा, बोले महाभारत पढ़ेंगे तो हमारे घर में भी बाजेगी, हम भी ले ले अस्त्रों को, सास बहू की फिर बनेगी। अरे वो तो वैसे भी नहीं बनेगी, महाभारत पढ़ो ना पढ़ो ये तो भगवान ने लिख के ही भेजा है।
परमात्मा हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा ने सबको एक एक माँ दे दी। और शैतान भी हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए समझदार को इशारा काफी है। तो ये जो भ्रम है ना लोगों के मन में, इसको कृपया दूर रखें। अरे महाभारत से झगड़ा नहीं होता, महाभारत घर में रखोगे तो पांडवों की तरह आपकी भी विजय होगी। अब ये महाभारत जो ऐसा तो है नहीं कि 2-3 पन्ने का इसको पढ़ लिया खत्म। महाभारत का एक अध्याय भी रोज पढ़ा जाए तो 7 साल में पूरी होती है महाभारत। अब बताओ 7 साल में क्या किसी के घर में झगड़ा नहीं होगा? झगड़ा हुआ तो उसको डाल दो महाभारत के माथे पर, इसी ने कराया। महाभारत जी पढ़ रहे थे इसलिए झगड़ा हो गया। नहीं, महाभारत एक बहुत प्यारा ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए। झगड़ा नहीं होता, विजय होती है। तो महाभारत की कथा बड़ी ही सुंदर, बड़ी प्यारी आती है, उसको श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए थोड़ी देर श्री राधा रानी का ध्यान करते हुए। पिछली कथा में ये भजन गाया था, लेकिन कुछ लोगों ने टीवी पर सुना तो बड़ी इच्छा हुई कि वो भजन फिर से हो। तो आइए सभी श्री राधा रानी को मनाते हुए, भाव से गाते हुए। राधा रानी के बारे में इस भजन में बताया है कि आप श्री राधा रानी का भजन करते रहो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, आज नहीं मिला तो लेकिन कल जरूर मिलेगा। ये इस बात का राधा रानी पर भरोसा रखिए। हो मेरी राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। आज नहीं तो कल देगी। ओ राधा रानी फल देगी, राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर, जो पीछे बैठे हैं सभी। ही राधे 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 गाले तू, राधे राधे गाले तू, राधे राधे गाले तू, राधे राधे गाले तू। जीवन सफल बना ले ओ जीवन सफल बना ले तू, ओ जीवन सफल बना ले ओ जीवन सफल बना ले तू। अरे वो खुशियों से भर देगी, आज नहीं तो कल देगी, वो खुशियों से भर देगी, आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी
रूपों की छाया है। सब राधे की माया है। ओ सब राधे की माया है। सब राधे की माया है। ओ सब राधे की माया है। किस्मत तेरी बदल देगी। आज नहीं तो कल देगी। किस्मत तेरी बदल देगी। आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी पल देगी। नहीं तो पल देगी। मेरी राधा रानी बल देगी। आज नहीं तो कल देगी। श्री राधे। वो दिनों पर कृपा करे। 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 हमारे मन अब काहे को डरे। और मन अब काहे को डरे। हमारे मन अब काहे को डरे। मेरे मन अब काहे को डरे। तुझे अपनी शरण में रख लेगी। नहीं तो पल देगी। वो तुझे अपने शरण में रख लेगी। आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी पल देगी। आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी बल देगी। आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी पल देगी। राधा रानी बल देगी। आज नहीं तो कल देगी। आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी पल देगी। आज नहीं तो कल देगी। वो मेरी राधा रानी बल देगी। आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी पल देगी। आज नहीं तो कल देगी। मेरी राधा रानी बल देगी। आज नहीं तो कल 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 देगी। तो आइए राधा रानी का आशीर्वाद तो ले लिया, अब कान्हा की ओर बढ़ते हैं। दोनों का आशीर्वाद जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। महाभारत की कथा। भगवान को करतार भी कहते हैं। करतार का मतलब होता है कर यानी हाथ, यानी जिसने अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में दे दी। अगर आप महाभारत भी पढ़े तो महाभारत में भी वर्णन किया गया है, कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध की नदी है।
कुरुक्षेत्र को युद्ध की नदी के साथ तुलना की गई है। भीम और द्रोणाचार्य जो हैं ये इस नदी के दो मुख्य किनारे हैं। महाभारत रूपी नदी के जो दो किनारे हैं, जयद्रथ नदी का जल है, शल्य जो है वो ग्रहा है, कृपाचार्य नदी की धारा है, दुर्योधन जो है ये नदी की भंवरे है, कर्ण जो है ये शक्तिशाली तरंगे हैं, अश्वत्थामा और विकर्ण इनको मगर कहा गया। लेकिन इसी महाभारत युद्ध की नदी में भगवान श्री कृष्ण के चरण ये नौका है जिस पर पांडव बैठ करके इस नदी से पार हो गए। कृष्ण चरण रूपी नौका में बैठ करके पांडवों ने इस नदी को बड़ी आसानी से पार कर लिया। वरना सोचो कहाँ अक्षौनी सेना और कहाँ 5 पांडवों की थोड़ी सी सेना की टुकड़ी, क्या तुलना थी। सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि पांडव जीत सकते, लेकिन जीते। क्यों? शरणागति थी। शरणागति तो देखिए बहुत तरीके से होती है। शरणागति तो एक चोर को भी पुलिस के सामने करनी पड़ती है, वो भी शरणागति होती है, लेकिन वो प्रेम सप्रेम नहीं होती, वो जबरदस्ती की जाती है। लेकिन भगवान के चरणों में जो शरणागति होती है वो श्रद्धा से होती है, प्रेम से होती है। पांडवों का हर काम किसी ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भगवान ने किया। पांडवों का क्या, हर काम कितने भी भक्तों को देख लो, सब भगवान ने किया। मैंने कहीं ये सुना था और मुझे बहुत एक बड़ा अच्छा लगा। आप सबने एक कथा सुनी है, हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए जो औषधि बताई थी उसको लेने के लिए गए थे हनुमान जी। अब सोचा औषधि कौन सी लूं, समझ में आया नहीं, सोचा पर्वत ही उठा ले, चलो वो तो हनुमान जी है। उठाया पर्वत, उसको उंगली पर रख के चल पड़े। रास्ते में भरत जी ने अयोध्या में एक बाण चलाया था, आप सबने कथा में सुना होगा। वो बाण हनुमान जी को लगा और श्री हनुमान जी नीचे आके गिर पड़े अयोध्या में। ये कथा आती है, आप सबने कईयों बार सुनी होगी। परंतु संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि क्या आपने कभी सोचा कि जब बाण मारा गया तो हनुमान जी तो गिर गए थे, लेकिन पर्वत जो उनकी उंगली पर था वो पर्वत कहाँ चला गया? क्योंकि अगर वो गिरता तो अयोध्या का क्या हाल होता। गिरा तो नहीं था, कहाँ गया? तब संत ने कहा, अरे भैया, हनुमान ने तो पर्वत उठाया ही नहीं, हनुमान जी तो सिर्फ उंगली लगी थी, करने वाला तो उसको हाथ लगा के राम बैठा था। उस पर्वत को उठा के लाने वाले श्री रामचंद्र, हनुमान जी थे लेकिन वो निमित्त थे। उसको जो असली कार्य जो किया गया वो प्रभु राम ने, इसलिए पर्वत नहीं गया, क्योंकि वो तो ऊपर लेके बैठे थे जो उसका असली जो लाने वाला था। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि हम अपनी बुद्धि की कमी से घिसते रहे कि नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई नहीं कर सकता। हाँ, कर्म सबको करना चाहिए, उसमें कोई, महाभारत में भी कर्म का बड़ा वर्णन आया है, परंतु करने वाला तो कोई और है। प्रभु ने धर्म से, सच बोल के, झूठ बोल के, जैसे भी किया,
प्रकृति के भी नियम को प्रभु ने कितनी बार महाभारत में बदल दिया। द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी की साड़ी खिंचती गई, दुशासन गिरने जा रहा है, बेहोश होने जा रहा है। तब अचानक से जैसे ही विकर्ण वहां बैठा था, विकर्ण जोर से चिल्लाया। विकर्ण को प्रभु कृष्ण का, द्वारिकाधीश का पीतांबर दिख गया था। तब विकर्ण चिल्लाया, अरे दुशासन, वो आ गया, अब तू भाग, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा, भाग यहां से। साड़ी खत्म हुई कि प्रभु का पीतांबर शुरू हो गया। अभिमन्यु मारा गया, मरा तो सब श्रद्धांजलि। अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई आप सभी जानते हैं, मिलकर के मार दिया गया था अधर्म से। उस समय अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जयद्रथ जो था कौरवों का, जयद्रथ ने भीम का रास्ता रोक लिया था। भीम दादा इस कारण अंदर नहीं घुस पाए थे। तब अर्जुन ने वहां पर प्रतिज्ञा की थी कि अगर कल सूर्य अस्त से पहले मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में बैठ के समाधि ले लूंगा। बस कौरवों को तो यही चाहिए था। जितनी वो फौज थी जो सब इधर उधर लगा रखी थी, वो सब जयद्रथ की सुरक्षा के लिए लगा दी। बड़े बड़े योद्धाओं को खड़ा कर दिया, कुछ भी हो जाए ये अर्जुन बस अंदर पहुंच न जाए जयद्रथ के पास। सुबह हुई, युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने प्रवेश किया, युद्ध करना शुरू किया। करते जा रहे, दोपहर हो गई, सांझ हो गई, सूर्य अस्त होने वाला है, लेकिन अभी तक कितनी कोशिश के बाद भी अर्जुन जी अंदर नहीं घुस पा रहे। बड़ी चिंता में थे, क्या करें। सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, नजरें कृष्ण की तरफ घुमाई, प्रभु मुस्कुराए, समझो काम हो गया। बस एक इशारे की देर थी, जैसे नजर घुमाई, भगवान ने तुरंत अपनी दृष्टि जो थी वो आकाश की तरफ की, और जैसे दृष्टि की सारा जो सूरज था वो ढक गया। और फिर तो कौरवों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। दुर्योधन नाचता नाचता बाहर आया, जयद्रथ नाचता नाचता बाहर आया, बोले अब अर्जुन के लिए चिता जला और इसको आग में बैठा। बड़े खुश थे। खुशी में जो सबसे अंदर बिल में छुप के बैठा था जयद्रथ, वो भी बाहर निकला है। और जैसे बाहर निकला, प्रभु ने फिर से नजरें ऊपर घुमाई, जैसे ऊपर घुमाई, सूर्य अस्त नहीं हुआ। सबने सोचा सूर्य अस्त हुआ, वो तो प्रभु ने माया से एक बादल आगे कर दिया। वो तुरंत नजर घुमाई, बादल हटा, सूरज निकला। कहा अर्जुन ये रहा बाण, ये रहा जयद्रथ, उठा और मार इसे। बाण उठाया और जयद्रथ का सर दर्द से लग गया। हर काम पांडवों का भगवान ने किया था। महाभारत का युद्ध विश्राम हुआ। अब भगवान द्वारिका जाने लगे। द्वारिका जा रहे थे, रथ पे बैठे, तब वहां पर आई माँ उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी। आके प्रभु के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु पराशपरम। प्रभु इस दुनिया में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता आपके अलावा, प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रभु आए, माँ उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था जिसको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, प्रभु गर्भ में घुसे, जाकर के उस बच्चे की रक्षा की।
बच्चे का जन्म जब हो जाता है तो उसकी राशन पानी की व्यवस्था जो होती है वो सरकार करती है। राशन कार्ड बनता है, फिर उसमें उसका तेल चीनी वो सब लिखा जाता है राशन कार्ड में कि भाई ये एक आदमी इस संसार में रहता है, इसका तेल चीनी का काम सरकार देगी। लेकिन वो जन्म के बाद ये सरकार देती है। लेकिन हमारी सरकार ऐसी है जो जन्म के पहले से ही देना शुरू कर देती है, जन्म लो ना उससे पहले ही। बच्चे का ख्याल रखती है हमारी सरकार। पशु का, चींटी से लेके हाथी तक का, उसकी लीला तो न्यारी है। आपने कभी सोचा कि इतने बड़े जानवर जंगलों में रहते, इनका पालन पोषण कौन करता होगा? आप जाते क्या कभी उनको भोजन खिलाने? फिर भी वो जीते हैं, उनका पालन भी भगवान करते हैं। रोटी तो भगवान सबको देते हैं, लेकिन हाँ अब ये इच्छाएं तो भाई किसी की नहीं मरी। आज ये इच्छा, कल वो इच्छा। अब भगवान ने पहले तो मांग रहा भगवान सूखी रोटी दे दे, भगवान ने सूखी दे दी तो बोला भगवान चटनी भी दे दे, चटनी दे दी तो भगवान चावल भी दे दे, चावल भी मिल गया तो अब प्रभु अचार और पापड़ भी दे दे तो मजे आ जाए। अब ये तो इच्छाएं हैं, ये तो कभी मरेंगी नहीं। कितना भी, ये तो सिर्फ खाने की बात हुई, कैसे भी लगा लो ये तो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। बाकी पालन तो प्रभु सबका करते हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की भगवान ने। इसके पश्चात अब धीरे धीरे समय बीता। वहीं पर बुआ कुंती भी आई, जिन्होंने प्रभु से दुख मांगा। प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर प्रभु द्वारिका की ओर जा रहे थे, लेकिन वहां नहीं गए, वापस प्रभु हस्तिनापुर लौट आए। वहां पर प्रभु पितामह भीष्म से मिलने गए। पितामह भीष्म जो कि बाणों की सैया पर लेटे थे, और बाणों की सैया पर लेटे लेटे प्रभु का ध्यान कर रहे थे। प्रभु काश मुझे दर्शन दे। क्योंकि कहा गया है अंतमति सुगति। अंतिम समय में आप जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे, वैसा ही आपको अगला जन्म भी मिलता है। इसीलिए जीवन में प्रभु के दर्शन हो या ना हो, लेकिन एक प्रार्थना जरूर कीजिए कि प्रभु हमें अंतिम समय में आपके दर्शन जरूर हो। जब मौत की सैया पर लेटे हो, आपको मालूम है जब गोपियों से मिलने उद्धव जी गए थे, जो कथा आप आगे सुनोगे, तब उद्धव जी समझा रहे थे गोपियों ये है वैसा है, निराकार का ध्यान करो, ये करो वो करो। गोपियां खड़ी खड़ी हंस रही थी, खड़ी खड़ी बोल रही थी, अरे कन्हैया कब तक हमसे पीछा छुड़ाएगा, कब तक भागेगा? जीवन में जीते जी तो भाग लेगा, लेकिन प्रभु तुझे छोड़ेंगे नहीं। अंतिम समय तुझे याद करके मरेंगे, और जिसको याद करके मरते हैं उसका पीछा फिर अगले जन्म में करेंगे। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा, अरे उद्धव बस हमारी तो एक ही प्रार्थना है कि हमारा जब मृत्यु हो तब अंत समय में हमारे मुख पर कृष्ण नाम के अलावा और कुछ भी ना हो। कृष्णा कृष्णा करता